हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक में सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करता है एडजेक्टिव। तो हम आज का बात करने वाले हैं आपसे एडजेक्टिव के आपके 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें मैंने पहला लेक्चर आपका जो था एडजेक्टिव से वो बेसिक से रिलेटेड था। जो सेकंड लेक्चर हमारा हुआ था उससे थोड़ा एडवांस में हुआ था। और सेकंड लेक्चर में जब हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था, आज मैं उसी के आगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 आपका कंटिन्यू करता हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 पे जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस हुआ था सम और एनी के बारे में, वहाँ पे आपसे डिस्कस हुआ था। ठीक है, आज उसी के आगे मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो फटाक से क्या करते हैं, अपने वही सेशन पे पहुँचते हैं, आपका बिना टाइम खराब किए। ठीक है, तो फटाक से वहीं पहुंचते हैं। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे आपको जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने सम और एनी के बारे में मैंने आपको बताया था, किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं, क्या उसका मतलब होता है। मैंने सब आपको डिटेल पे वहाँ पे बताया था। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर देखें, फिर इसके बाद ये लेक्चर आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो यहाँ आज हम बात करने वाले जो हमारा आज का सेशन है वो ये है। आज का हमारा जो सेशन है कह रहा है कि यूज़ ऑफ फ्यू देखेंगे और लिटिल के बारे में यहाँ पे जानेंगे, मच के बारे में जानेंगे और मैनी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि यूज़ ऑफ मतलब फ्यू के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे लिटिल के बारे में जानेंगे, मच के बारे में जानेंगे और मैनी के बारे में जानेंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ से जो पीपीटी आपके लिए है, ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, इसको थोड़ा मैं हाइड करके स्क्रीन थोड़ा सा वो करता हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ। जैसे कि फ्यू और मेन्यू, जो फ्यू होता है और जो मैनी होता है, ये किसके लिए आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। किसके? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। जो फ्यू होता है और जो मैनी होता है ये सिर्फ किसके लिए आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो लिटिल और मच आता है, जो लिटिल और मच आता है आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन सा आता है? लिटिल और मच आता है। इतनी बात समझ में? फ्यू और मैनी किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन के लिए आता है। लिटिल मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है, अब यहाँ जानेंगे फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कम। फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है? सबसे बिल्कुल नील, मतलब निगेटिव, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे मैनी और मच। मैनी मच का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, बहुत सारा। क्या होता है? ज़्यादा मतलब बहुत सारा। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। आपको 2 चीज़ मैंने अभी आपको बताया, फिर एक बार मैं रिकॉल करता हूँ। जो फ्यू और मैनी यूज़ होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। जो लिटिल और मच है आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने आपको बताया फ्यू और लिटिल होता है कम के लिए, और जो मैनी और मच होता है ये बहुत सारा मतलब ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आई होप, आशा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे फ्यू। फ्यू के हमारे कौन कौन से भाग होते हैं? फ्यू को 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया। एक होता है अ फ्यू, एक होता है फ्यू, एक होता है द फ्यू। फ्यू को 3 पार्ट में बांटा गया। किसमें किसमें? अ फ्यू में और द फ्यू में। ठीक है, और इसी प्रकार आपका लिटिल को किसमें किसमें बांटा गया? अ लिटिल में, द लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। फ्यू को किसमें? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब मैंने बताया क्या आपको कि जो फ्यू वर्ड होता है ये संख्या को कम की ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर फ्यू का यूज़ होता है सेंटेंस में। सेंटेंस के जिस अकॉर्डिंग मीनिंग होगी उसी अकॉर्डिंग हम फ्यू वर्ड का यूज़ करेंगे। सेंटेंस में अगर ना मात्र की बात करेंगे एकदम, तो वहाँ पे हम फ्यू वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में थोड़ी सी बात करेगा, थोड़ा सा कुछ के लिए बात करेगा, तो वहाँ पे हम आ फ्यू का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में जितना है वो सारे के सभी का बात करें, मतलब कम से कम ज़्यादा की बात करें वहाँ पे, तो द फ्यू का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई मैं एक बार बता दूँ। अ फ्यू संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन है, थोड़ा संख्या से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, फ्यू संख्या से इतना कम ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, वहाँ पे फ्यू का यूज़ करेंगे। और द लिटिल मतलब लिखा हुआ है संख्या में कम लेकिन
निर्धारित व जिसकी तरफ इंगित कर सकते हैं, मतलब सारा सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, द फ्यू आता है, ठीक। इसी प्रकार आपका लिटिल की मीनिंग है, आ लिटिल का मतलब मात्रा में कम लेकिन थोड़े बहुत कुछ होना चाहिए, और लिटिल का मतलब सबसे कम, कुछ भी ना के बराबर है बिल्कुल। और द लिटिल का मतलब सारा सभी है, बिल्कुल सब पूरा एक तरफा है, ठीक है। वो क्या होता है, द लिटिल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और मैंने बताया जो लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जो फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल और द फ्यू के बारे में यहाँ पे जानेंगे, और द लिटिल किस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ करना है। तो जैसे कि पहला यहाँ पे एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, जो नॉलेज नाउन वर्ड है, ये नॉलेज क्या नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के मैंने बताया था क्या यूज़ होता है, लिटिल यूज़ होता है। बट अब यहाँ पे देखेंगे नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा डेंजरस, जो मतलब थोड़ी जो नॉलेज होगी ना आपकी, वो क्या होगी, बिल्कुल खतरनाक होगी आपके लिए साबित होगी। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आ लिटिल यूज़ होगा। क्या यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा हुआ है, आ लिटिल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखेंगे, यहाँ पे लिखा द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। डेज कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो लिटिल अब यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, फ्यू यूज होगा। बट डॉक्टर की सलाह कह रहा है कुछ दिन लग आप क्या करो, रेस्ट करो। रेस्ट करो मतलब कुछ दिन के लिए क्या आता है, आ फ्यू आता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम आ फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। जो वाटर आपका रखा हुआ था, केप्ट था, उसको पूरा फिनिश्ड कर दिया, मतलब जितना था वो सारा। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या यूज होगा, लिटिल यूज होगा। अब यहाँ पे लिटिल आएगा नहीं, मतलब ना के बराबर तो था नहीं पानी, जब आप खत्म कर पाओगे। कुछ पानी होगा जब भी तो नहीं खत्म, मतलब सारा जितना था वो सारा पानी मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, द फ्यू। द फ्यू मतलब सारे को रिलीज करता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द लिटिल, सॉरी द फ्यू नहीं, द लिटिल यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4th नंबर एग्जाम्पल और 5 नंबर एग्जाम्पल के आपको करना है। अब मैंने सभी आपको मैंने आपको यूज़ करना भी सेंटेंस में किस तरीके से करना है, आपको मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको नोट करके करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे देखता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये आता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को वो कर लूँ, फिर इसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है क्या, जो आपका क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ लिटिल एवं फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर आपका क्वांटिटी लिखा हुआ है एवं नंबर, अगर आपका क्वांटिटी से वर्ड नंबर है तो उनके साथ हम लिटिल फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इनके साथ हम स्मॉल वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में आपको क्वांटिटी लिख के मिल जाए, नंबर लिख के मिल जाए, तो इनके शब्द के साथ हम क्या करेंगे, लिटिल और फ्यू वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इनके साथ हम किसका वर्ड का यूज करेंगे, स्मॉल, किसका, स्मॉल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ हमारे शेरों, लिटिल क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड आपको मिला, ऑफ फूड वाज वेस्टेड। अब यहाँ पे मैंने कहा था अगर आपको क्वांटिटी सेंटेंस में मिल जाए, अगर आपको सेंटेंस में नंबर वर्ड मिल जाता है, तो इनके साथ हम फ्यू और लिटिल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इनके साथ हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, स्मॉल, क्या, स्मॉल वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिटिल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल गया है। यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, यहाँ पे थोड़े से मात्रा में मैंने क्या किया, फूड को वेस्ट किया, बिल्कुल ना के बराबर नहीं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे आगे आपका आता है क्या, आगे यहाँ पे कहता है एंड। रूल नंबर 1 यहाँ से एडजेक्टिव का स्टार्ट होता है, डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है। जो अगर आपकी एज के बीच जो डिग्री आएगी वो कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। सो एज के बीच कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। बट सो एज अगर सेंटेंस निगेटिव होगा जब भी हम सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो वहाँ पे हम एज के बीच पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे,
ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखे एज एंड सो एज के बीच एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे ही इज एज यहाँ पे एज इनके बीच जो डिग्री यूज होगी एडजेक्टिव का वो कौन सी यूज होगी, पॉजिटिव डिग्री। गुड हिज ब्रदर, हिज आपका क्या है यहाँ पे प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ब्रदर आपका क्या है नाउन है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लिखा ही रन एज फास्ट ही कुड आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एज के बीच सो एज के बीच जो डिग्री आपकी रखी जाएगी वो पॉजिटिव डिग्री रखी जाएगी। सो एज आएगा तो सेंटेंस निगेटिव होगा, अफर मतलब निगेटिव होगा। सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव नहीं होगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से मैंने एग्जाम्पल से क्लियर किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रूल नंबर 2 पे बात करता हूँ आपसे। ठीक है, रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव ER देन का प्रयोग होता है। जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें एडजेक्टिव ER लगाकर बनाते हैं उसका, और देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर इसके बाद देन वर्ड आता है तुरंत जस्ट। इतनी बात आपको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे देखें ही इज़ बेटर, बेटर आपकी कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव मैंने पढ़ाया था आपको, जब डिग्री अभी पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, यहाँ पे देन इज़ ब्रदर, देन आपका क्या आएगा, यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तुलना करने के लिए। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, मैं मतलब तुलना नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए देन का प्रयोग नहीं हुआ। अगर एक और सब्जेक्ट होता तब वो तुलना कर देता, तब यहाँ पे देन का प्रयोग हो जाता। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने डिग्री पे अच्छे से बात किया था वहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेस्ट आपकी कैसी डिग्री, सुपरलेटिव, इससे पहले आर्टिकल दा आया, ये भी आपको क्लियर है। यहाँ पे ही क्या सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्क कैसी सिंगुलर। बेस्ट यहाँ पे मतलब बेस्ट की जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, गुड होती, क्या होती है, गुड। इसकी हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, बेस्ट बनेगा। ठीक है, कंपैरेटिव इसकी क्या बनेगी, बेटर बनेगी। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द यूज़ होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या कहता है आपसे, रूल नंबर आपसे 4 ये कहता है अगर सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच एक का चुनाव किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जिससे पहले आर्टिकल द, जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर सिर्फ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि के बीच एक का चुनाव किया जाए, उसमें से 2 व्यक्तियों में एक का चुनाव किया जाए तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का नहीं प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और इससे पहले आर्टिकल द आता है, इसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही इज द बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स, मतलब 2 सिस्टर की बात कर रहा, 2 में एक का चुनाव कर रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी इज द बेटर, सुपरलेटिव डिग्री आएगी नहीं, बेटर आएगा। ठीक है, ऑफ आएगा प्रीपोजिशन द 2 सिस्टर, ये सही होगा। अगर 2 व्यक्तियों में एक का चुनाव करना पड़े आपको तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और इससे पहले आर्टिकल द आएगा और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। इतनी सी बात आपको समझना था, आप एग्जाम्पल अच्छे से देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं डिटेल में बात करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए, सभी अगर सभी हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। उसमें क्या कर रहा था, रोल नंबर जो हमारा 4 हो रहा था, अभी मैंने बताया था, उसमें 2 व्यक्ति थे, एक का चुनाव कर रहा था, जब वहां पे कंपैरेटिव आ रहा था, सुपरलेटिव नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है मतलब सारे में से एक को, सभी में से एक को चुनाव करना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर, जितने भी प्लेयर थे सभी में से एक प्लेयर बेस्ट था। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 आपसे ये कहता है जब एक नाउन या प्रोनाउन की 2 विशेषताओं के बीच तुलना हो,
जब एक नाउन या प्रोनाउन दो विशेषताओं के बीच तुलना होता है तो तुलना के लिए हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं। कैसे करेंगे? मोर लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। अगर आपको जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना किया जाए, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, लेकिन उसके अंदर कौन सी क्वालिटी? दो क्वालिटी है उसके अंदर। एक व्यक्ति है, यहाँ पे मैं मान लो ये मुन्ना है, इनके अंदर क्या दो क्वालिटीज़ हैं, दो विशेषताएं इन्हीं के अंदर हैं, सिर्फ किसी के पास नहीं है। तब हम वहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मोर लगाकर पॉजिटिव डिग्री का वर्ड का प्रयोग करेंगे। मोर लगाएंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ही इज मोर, देखो यहाँ पे नहीं, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। जो ही था ना, यही क्या था? बुद्धिमान भी था, यही क्या था? इंटेलिजेंट था। तो एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटीज हैं, दो क्वालिटीज, तो वहां पे हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोर लगाएंगे, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री वर्ड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक मिनट रुकना, यहाँ पे ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसी? इज हेल्पिंग वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे ही एक बंदा है, एक बंदा है, तो एक बंदा के अंदर क्या है? बुद्धि, वाइज भी है और क्या है? इंटेलिजेंट भी है। वाइज भी और इंटेलिजेंट भी, एक व्यक्ति के अंदर दो गुण है, दो क्वालिटीज हैं, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे। किसका? मोर लगाकर पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मोर और वाइज आया, ठीक है। आपको सिंपल सी एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी, अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही है अगर सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? मोर वर्ड लगाकर और पॉजिटिव डिग्री का वर्ड हम वहाँ पे जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात आपको वहाँ पे ध्यान रखना, और ध्यान अपना लगेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे रूल नंबर 6 में क्या कहता है आपसे? रूल नंबर 6 के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, तुलना करते समय दूसरा पहले को एक अन्य सभी एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक। मैंने बताया, मैंने वहाँ पे जब अदर की बात कर रहा था, नो अदर वाली वहाँ पे मैंने बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों में क्या करते हैं? एनी का प्रयोग नहीं करते। किसका? एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल्स, तो यहाँ पे क्या करें? एनी अदर मेटल, दूसरे अन्य मेटल से। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, दूसरे मेटल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एनी अदर। अगर यहीं पे आपसे कह देता, नो करके दे देता, सेंटेंस आपका यहाँ से नो से स्टार्ट करता, और बट यहाँ पे क्या करता? आपकी पॉजिटिव डिग्री दे देता। जब आपका सेंटेंस नो से नहीं स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? नो अदर से। किससे? नो अदर से, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 आपसे ये कहता है, IOR से ख़त्म होने वाले जितने भी आपके एडजेक्टिव के वर्ड हैं, IOR से ख़त्म होने वाले जितने आपके एडजेक्टिव के वर्ड हैं, तो वो अपने साथ कभी भी देन, THEN देन वाला ये नहीं लेते हैं। प्रीपोजिशन टू का यूज़ हम करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई कौन कौन से वर्ड होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर होगा, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर होगा, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर होगा, ठीक है। ये वर्ड हो गया आपके क्या? सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, या यहाँ पे आपको लिख देता प्रिफरेबल। क्या लिख देता? प्रिफरेबल, ठीक है। इनके साथ हम क्या करेंगे? देन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ से क्या करेंगे? देन को हटाएंगे, यहाँ से क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके साथ क्या कर सकते हैं? कभी भी मोर
और मोस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे किस में होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना, ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 8 आपसे क्या कहता है। रूल नंबर 8 आपसे ये कहता है कुछ एडजेक्टिव के वर्ड, क्या इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया, एम्प्टी हो गया, एक्सीलेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, स्ट्रीम हो गया, चीफ हो गया, इंटायर हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, लास्ट हो गया, यूनिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, राउंड हो गया, सुगर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, एक्सटर्नल हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, आइडियल हो गया, अब्सोल्यूट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, सुप्रीम का प्रयोग होता है। तो इनके साथ क्या होता है, कभी भी हम मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऑलरेडी क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से वर्ड हैं, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया, एम्प्टी हो गया, एक्सीलेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, स्ट्रीम हो गया, चीफ हो गया, इंटायर हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, लास्ट वर्ड हो गया, यूनिक वर्ड हो गया, यूनिवर्सल हो गया, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, एक्सटर्नल हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, आइडियल वर्ड हो गया, एब्सोल्यूट वर्ड हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, सुप्रीम हो गया। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो इनके साथ हम कभी भी मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं, और इनके साथ हम देन का भी यूज़ नहीं करते हैं। इनके साथ कंजंक्शन हम टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। इनके साथ हम मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। अब यहाँ पे देखें, दी इज मोर इन्फीरियर टू डैट, मैंने कहा था इन वर्ड से इन पहले मोर नहीं लगाते, तो यहाँ मोर को हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप सभी लोग एग्जाम्पल भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा। ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। जो चीज़ याद करने वाली होगी मैं आपको याद करना बताऊँगा, और जो चीज़ आपको समझने वाली होगी वो मैं आपको चीज़ कहूँगा कि ये समझने वाली चीज़ है। ये वर्ड आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना और डेली आपको रिकॉल करना, ये माइंड पर ऑटोमेटिक आपके सेट हो जाएंगे। गॉट इट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 9 आपसे क्या कहता है, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव में नहीं। जैसे टॉप मोस्ट होता है, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट होता है, साउथर्न का साउथर्न मोस्ट होता है, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट होता है, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजेक्टिव प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, इसके साथ हम डैट देन का प्रयोग नहीं कर सकते। टू का प्रयोग होगा ना कि देन का। मोर का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। प्रीफर क्या होती है, वर्ब होती है, इसके साथ भी टू का प्रयोग होते हैं। प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ आपको कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड हमें नहीं यूज़ करना है। इनके साथ हमें ना तो देन का यूज़ करना है, इनके साथ हमें क्या करना है, टू का यूज़ करना है। बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे दिस इज मोर प्रेफरेबल देन डैट लिखा, मैंने कहा था इनके साथ क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा, देन नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू यूज़ करेंगे, और इनसे पहले मोर का यूज़ नहीं होगा, तो दिस इज प्रेफरेबल टू डैट यहाँ पे राइट बनेगा सेंटेंस। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, अगले यहाँ पे बात करता हूँ पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का प्रयोग हो सकता है। प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे लिखा आई प्रीफर टू टी टू कॉफ़ी। ठीक है, आई प्रीफर टी रेदर देन कॉफ़ी। नोट, प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का भी प्रयोग हो सकता है, कंडीशन है। ठीक है, ये भी अपवाद है, आपका ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे आपसे मैं बात करता हूँ रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 11 आपसे ये कहता है कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में आएंगे। अब यहाँ से बात आपसे क्या कह रहा, एंड का केस कह रहा। एंड, अगर आपको एंड से दो डिग्री जोड़ी जाए
तो अगर इधर आपकी एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के इधर भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। अगर एंड के इधर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के इधर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अगर एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के इधर भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर एंड से आपकी 2 डिग्री जोड़ी जाए तो एंड के पहले जैसी डिग्री आएगी, एंड के उधर भी वही डिग्री आएगी। एंड के इधर अगर सुपरलेटिव तो उधर भी सुपरलेटिव, एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री है तो उधर भी पॉजिटिव डिग्री, अगर एंड के इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो उधर भी कंपैरेटिव डिग्री। बस इतनी सी बात आपको समझना था। अब मैं एग्जांपल से अच्छे से आपको ये पॉइंट आपका मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा, गांधी जी वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल द लीडर्स। अब मैंने कहा एंड क्या होगा, सेम डिग्री लेता है। जैसे एंड के पहले डिग्री होगी वैसे एंड अपने बाद डिग्री लेता है। यहाँ पे द नोबलेस्ट, नोबलेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो एंड के बाद कैसी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यहाँ पे वाइजर कैसी डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइजर को क्या करना पड़ेगा, वाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस जो राइट हमारा बना हुआ है, गांधी जी वाज द नोबलेस्ट, यहाँ पे कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, एंड के बाद इधर भी आपकी सुपरलेटिव। ये सेंटेंस आपका राइट हुआ, ये गलत हुआ। एंड क्या कहता है, जैसे हमारे पहले डिग्री होगी वैसे मैं अपने बाद डिग्री लूंगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गॉट इट। मैं अगले पॉइंट पे अब बात करता हूं आपसे, ठीक है। अगला यहाँ पे जो हमारा रूल नंबर 12 है वो आपसे क्या कहता है। रूल नंबर 12 आपसे ये कहता है, कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विग्ड। अगर इनसे पहले आपका द जुड़ जाता है तो ये वर्ड एडजेक्टिव के क्या हो जाते हैं, प्लूरल एडजेक्टिव के कॉमन नाउन बन जाते हैं। और इनके साथ जब वर्ब प्रयोग होगी ना वो प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इनका अर्थ हो जाता है द रिच, द पुअर का पूरा अर्थ क्या बोलते हैं, सारे, सारे गरीब, सारे गरीब, सारे अमीर। ये बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया। अब एग्जांपल दें, द रिच मतलब रिच पीपल जितने भी थे सारे, यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, पुअर पीपल, जितने सारे पीपल थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रूल नंबर 13 आपसे क्या कहता है। रूल नंबर 13 आपसे ये कहता है, समानता वर्ब्स को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। जो वर्ब होते हैं ना उनको मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। बस देखो, ही वर्क हॉनेस्टली, हॉनेस्ट आपका क्या होगा, एडजेक्टिव, इसमें एलवाई लगकर बना क्या, हॉनेस्टली, हॉनेस्टली आपका क्या हुआ, एडवर्ब। इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि देख लेंगे हम सभी लोग, यहाँ पे हमारे सिर देखेंगे, एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाते हैं तो क्या बनता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे कुछ अपवाद देखेंगे, पोलाइटी का क्या बनेगा, पोलाइटली बनेगा, बैड का क्या बनेगा, बैडली बनेगा, सिंसियर का क्या बनेगा, सिंसियरली बनेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ज़्यादा इससे खास कोई वो नहीं है, थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा, लेकिन वर्ब जो हमारी होती है सेंटेशन वाली, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, ये कैसी वर्ब होते हैं, आपकी कोपला वर्ब होते हैं। के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अगर आपको सेंटेंस में सीम मिल जाए, लुक मिल जाए, अपीयर वर्ब मिल जाए, फील वर्ब मिल जाए, टेस्ट वर्ब आ जाए, साउंड वर्ब आ जाए, स्मेल वर्ब आ जाए, तो इनके साथ हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, इनके साथ हम किसका, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखें, ही फील्स बैडली, यहाँ पे फील्स आपको मिला, ये कैसी वर्ब है अपनी, कोपला वर्ब। हम इनको क्या बोलते हैं, कोपली वर्ब बोलते हैं। कोपला, इनके साथ आईएनजी भी नहीं आता, बट एक कंडीशन में इनके साथ आईएनजी आता है, लेकिन वैसे आईएनजी इनके साथ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फील लिखा हुआ है, यहाँ पे बैडली आपका क्या एडवर्ब हो गया। इसके बाद कौन सी आएगा, आपका एडजेक्टिव का वर्ड आएगा। तो बैडली का एडजेक्टिव क्या होता है, बैड होता है। तो यहाँ पे ही फील्स बैड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके, ये भी आप समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, यहाँ पे और वर्ब के बारे में बात करता हूँ। और यहाँ पे वर्ब क्या लिखे, वर्ब में जो हमारा सेंटेंस के अलावा अगर आपको बी मिल जाए, बिकम मिल जाए, टर्न मिल जाए, गेट, ग्रो, कीप, मेक एवं प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि इनको क्या कौन करता है, मॉडिफाई
एडजेक्टिव करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको देख लेना थोड़ा सा बस। ठीक है, इनके बाद सिर्फ क्या होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब का वर्ड नहीं आएगा, इनके बाद किसका वर्ड आएगा, एडजेक्टिव का वर्ड आएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आप सभी लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे रूल नंबर 14 आपसे क्या कहता है, रूल नंबर 14। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कल अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अब रूल नंबर हम 14 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा सेशन लंबा इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि आप बोरिंग ना होने लगे। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, इतने कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर अगले दिन आएंगे तो अगले दिन इसी के आगे से आपको मिलेगा अच्छे तरीके से क्लियर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पिन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑलरेडी आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, नाउन चैप्टर हो चुका, प्रोनाउन चैप्टर हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हो चुके हैं, आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर आपने तीनों चैप्टर को मिस किया तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि वहाँ से इंग्लिश की बेसिक, मतलब वहाँ से इंग्लिश की थोड़ा सा भूमिका बनाना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से चैप्टर क्या करते हैं, रिलेट करते हमारे हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंग्लिश बाय अभय सर के नाम से आपको वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको लाइन वार आपको हर एक क्लास आपको मिल जाएगी। नाउन की जो क्लास है नाउन की मिल जाएगी, उसी में फिर नीचे आते चले जाओगे, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको क्लास मिलेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भटकना भी नहीं है, अच्छे से आराम से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सभी लोग आराम से मस्त रहेंगे। ठीक है, जय हिंद सोल्जर।